अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे मैट्रिसेस का चैप्टर क्लास 9th का। तो आज हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि हम लोग किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस यानी कि हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस, और हम किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं जी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की तरफ। लेट से हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक हो गया और उसके टू जो है लेट से यहाँ पे कोई एलिमेंट है ए, यहाँ पे कोई एलिमेंट है बी, यहाँ पे कोई एलिमेंट है सी, और यहाँ पे कोई एलिमेंट है डी। तो सबसे हम लोग पहले देखेंगे कि ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है। तो ऑर्डर जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का वो हमेशा बराबर होता है रोज बाय कॉलम। तो जो है रोज़ कैसे काउंट करते हैं हम, जिस वक्त भी हॉरिजेंटली मूव करते हैं तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं। अब मैं हॉरिजेंटली मूव करता हूँ इस मैट्रिक्स में, तो मेरे पास मुझे कितनी लाइंस को मूव करना पड़ेगा, एक लाइन, दूसरी लाइन। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो है 2 रोज़ हैं, ठीक हो गया। और जिस वक्त मैं वर्टिकली मूव करता हूँ ऐसे एक और ये 2 और इसी तरह आगे कुछ हो तो 3 4, तो ये मेरे पास कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, एक हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो 2/2। तो इस जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो हमारे पास 2/2 है। अच्छा, मैं एक और मैट्रिक्स लिखता हूँ लेट से बी, और उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। लेट से ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले मैं रो काउंट करूँगा, इसका जो ऑर्डर होगा ये एक रो और ये दूसरी रो, ठीक हो गया। तो हॉरिजेंटली जब भी मूव करेंगे तो हमारे पास रोज़ होंगी, तो ये 2 रोज़ हैं। और जिस वक्त वर्टिकली मूव करेंगे ऐसे 1 2 और ये 3, तो ये मेरे पास, मैं अक्सर बाय की जगह क्रॉस भी डाल दूँगा, 2/3 कॉलम्स हैं, ठीक हो गया। 2/3 इसका ऑर्डर है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस दूसरे टॉपिक की तरफ। तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या नोट करना होगा, आपने किसी भी मैट्रिक्स का हमेशा ऑर्डर नोट करना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें मैं जो है ये एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स मेरे पास बी है, तो मैं क्या काम करूँगा, या चलें मैं एक और मैट्रिक्स लिखता हूँ लेट से वो एक 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है मेरे पास और ये कोई मैट्रिक्स बी है, ठीक हो गया। अच्छा, ये है 3 4 5 6। अब इनको मैं मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले मैं इसका ऑर्डर लिखूँगा, क्योंकि मैंने ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो जो मैं पहले ए का ऑर्डर चेक करूँगा, ठीक है। ए का ऑर्डर क्या बनता है, जो पहले नंबर पे मैट्रिक्स आ रही है पहले उसका ऑर्डर चेक करना है और फिर बाद में दूसरे वाली का, ठीक है। तो इसका ऑर्डर बनता है 1 2 1 2, तो 2 क्रॉस 2, और इसका भी 1 2 1 2, तो इसका भी जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। अच्छा, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करने से पहले ये इसका कॉलम जो पहली वाली मैट्रिक्स होगी उसका हमेशा कॉलम देखना है, और दूसरे वाली मैट्रिक्स की रो देखनी है, रोज़ देखनी है। अगर ये सेम हो, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर ये सेम नहीं हो तो फिर मल्टीप्लिकेशन कभी भी नहीं होगी। फ़र्ज़ करें कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 2 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो जी हाँ, क्योंकि ये सेम है तो हो सकती हैं। अच्छा, एक और मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 1 क्रॉस 2 और 1 क्रॉस 2 है, तो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं इस ऑर्डर वाली मैट्रिसेस, कभी भी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इसका कॉलम और इसकी जो रो हैं वो रोज़ हैं वो सेम नहीं हैं, तो ये वाली मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर पहले मैं बी क्रॉस ए फाइंड करना चाहूँ तो पहले मैं बी का ऑर्डर लिखूँगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखूंगा, और फिर मैं इसका, और फिर इसी तरह मैं उसकी कॉलम्स और फिर जो दूसरे ए वाली की रोज़ चेक करूंगा आया वो सेम हैं या नहीं है। अगर सेम हुई तो मल्टीप्लिकेशन होगी। तो चलें अब हम लोग क्या काम करते हैं, ए और बी को फाइंड मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, ए की हमेशा रोज़ में चलना है, बी के हमेशा कॉलम्स में चलना है, ठीक हो गया। 1 2 3 4 इंटू 3 4 5 6 कैसे मल्टीप्लाई करूँगा, इसकी हमेशा रोज़ में, इसके हमेशा कॉलम्स में चलना है। 1 इंटू 3
1 इंटू 3, जब तक रो चलती रहेगी कॉलम भी चलता रहेगा। इस साइड पे बीच में प्लस साइन डालते जाना है, 2 क्रॉस 2 इंटू 5 यानी कि इस साइड से रोज़ में और इस साइड से कॉलम्स में 1 इंटू 3 2 इंटू 5। अब ये आगे रो ख़त्म हो गई है, आगे कॉलम ख़त्म हो गया है, तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन भी इस एलिमेंट की ख़त्म हो चुकी है। अब इसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में अब चलना है। अब सेकंड कॉलम आ गया तो हमने भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में यहाँ पे अब हमने एक नया एलिमेंट लिखना स्टार्ट करना है। 1 इंटू 4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 4 बीच में प्लस डाला, 2 इंटू 6। अब आगे कोई कॉलम नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो में आएंगे तो इधर भी सेकंड रो में आ जाएंगे। तो इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, अगर इसी तरह आगे कुछ होता है तो सेकंड रो थर्ड कॉलम सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो इस तरह आगे आपने मल्टीप्लाई करते चले जाना है। अब 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, अब इसको सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6 तो जो है 3 1 ज़ा 3 प्लस 10 और 4 1 ज़ा 4 प्लस 12 3 3 ज़ा 9 प्लस 20 और 4 12 प्लस 4 6 ज़ा 24। अच्छा, तो ये हमारे पास बनता है 13 16 29 और 36। ये हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज का जो वो है वो ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं? आपने किसी भी मैट्रिक्स की जो रोज़ हैं उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है। जितनी भी रोज़ हैं उन सबको कॉलम्स में आपने कन्वर्ट कर देना है। कैसे करेंगे? मसलन अब ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये चलें ए मैट्रिक्स है, A 1 2 3 4, तो इसका मैं जिस वक्त ट्रांसपोज लूँगा तो मैं सबसे पहले इसके सर के ऊपर T डालूँगा जो कि इस चीज़ को सिंबलाइज करेगा कि ये हमारे पास ट्रांसपोज है। कैसे? फर्स्ट ये जो रो है इसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट करना है और इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट करना है। बस आपने क्या काम करना है, रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है, तो आपके पास उस जो मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, उसका क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। यानी कि आपने सिर्फ कुछ भी नहीं करना, रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट करते जाना है तो आपका ट्रांसपोज आ जाएगा। जी, दैट्स इट, थैंक्स।